एक कालीन की लंबाई 7 फीट है और इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल का माप 74 फीट का वर्गमूल है। कालीन की चौड़ाई पता कीजिए। इसके लिए हम कालीन का चित्र बना लेते हैं। इसकी लंबाई 7 फीट है और इसका आकार आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए और इसके विकर्ण का माप 74 फीट का वर्गमूल है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी जो कि इस कालीन का विकर्ण या डायगोनल है, वर्गमूल 74 फीट है और हमें कालीन की चौड़ाई पता करनी है। मान लीजिए कालीन की चौड़ाई W है। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि हमने जो चित्र बनाया है उसमें समकोण यानी कि राइट ट्रायंगल है। मैं आपको समझा देता हूं। इस कोण का माप 90 डिग्री है और क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण या 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस है, जो कि सबसे लंबी भुजा है। इसकी लंबाई वर्गमूल 74 फीट है और W और 7 छोटी भुजाएं हैं और पाइथागोरस प्रमेय यानी कि थ्योरम के अनुसार छोटी भुजाओं के वर्ग का जोड़ कर्ण या सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये हो जाएगा W का वर्ग जमा 7 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग या वर्गमूल 74 का वर्ग। W का वर्ग जमा 49 बराबर वर्गमूल 74 का वर्ग। वर्गमूल 74 का वर्ग 74 है और अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में से 49 घटा लेते हैं ताकि बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल W का वर्ग रह जाए। दोनों पक्षों में से 49 घटाने पर बाएं पक्ष में ये दोनों 49 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां केवल W का वर्ग रह जाएगा। और दाएं पक्ष में 74 घटा 49 कितने हुए? अगर आप इसे तुरंत नहीं घटा सकते तो यहां पर रीग्रुपिंग कर सकते हैं। हम इस 4 को 14 बना सकते हैं और यहां 7 के स्थान पर 6 रह जाएगा। 14 घटा 9 हुए 5, 6 घटा 4 हुए 2। तो ये हो जाएगा W का वर्ग बराबर 25। इसलिए ये हो जाएगा W के वर्ग का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 25 और ये धनात्मक वर्गमूल है। दोनों तरफ वर्गमूल पता करने पर यह हो जाएगा W बराबर 5 फीट। क्योंकि कालीन की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम यहां धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। तो इस प्रकार कालीन की चौड़ाई है 5 फीट।